कैसे हो। आज हम कक्षा 8 में माप पट्टी और प्रकार की सहायता से कोण की रचना करना सीखेंगे। आने वाली जो आपकी 4 रचनाएं हैं उसमें आपको प्रकार की सहायता से कोण बनाना आना चाहिए, इसलिए ये मैं आपको स्पेशली अलग से सिखा रही हूँ कि आपको कोण किस तरह से बनाना है लंगड़ा प्रकार और फुटपट्टी और पेंसिल की सहायता से। इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे 60 अंश का कोण, उसके बाद में 30 अंश का, 45 अंश का और 15 अंश का। पहले भाग में हम इतना कोण सीखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको सिर्फ 60 अंश के कोण की रचना करना सिखाऊंगी। इसमें हम क्या करेंगे, एक आधार रेखा बनाएंगे, मतलब कोई एक रेखाखंड मैंने बना लिया, मान लीजिए ये है, ठीक है। अब मुझे 60 अंश के कोण की रचना करनी है, तो कोई भी माप आपने प्रकार ले लिया, आप उसको इस तरह से कर दी। कोई भी माप, जनरली मैं 3 सेंटीमीटर का माप रखती हूँ जिससे क्या मीडियम आकृति बनती है, लेकिन आप कोई भी माप कर सकते हो। आप इतना भी ले सकते हो, आप इतना भी ले सकते हो, इतना बड़ा भी ले सकते हो। आपके पेज के ऊपर डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की आकृति चाहते हो। तो एक नॉर्मल है, हमने कोई भी एक उचित माप की त्रिज्या ले लेंगे, जिससे हम क्या करेंगे, अर्धवृत्त का चाप लगाएंगे। चाप आपको इस तरह से लगाना है, आपका लंगड़ा प्रकार जो है वो हिलना चाहिए नहीं। अगर वो हिला तो आपकी आकृति निश्चित ही गलत बनेगी। अब ये यहाँ जहाँ काटता है वहाँ पर फिर से पॉइंट रखें और अर्धवृत्त के ऊपर एक चाप की रचना करेंगे। ये चाप जहाँ काट रहा है वहाँ पर पॉइंट करके आप इसको इस तरह से मिलाइए और ये डेफिनेटली आपका 60 अंश का कोण बनेगा। अगर हम नाम देना चाहें इसका, तो मान लीजिए रेखाखंड BC, एक किरण BC की रचना करेंगे, ठीक है। और ये ABC, ये हमारा क्या हो गया, 60 अंश का कोण बन गया। आइए अब हम आगे 60 अंश की रचना के बाद में, मतलब 60, 45, 30 अंश की रचना, इसी में देखिए मैं आपको सिखाऊं। ये एक आधार बनाया हमने। अब क्या करेंगे, इसको कोण मापक प्रकार की सहायता से हम क्या करेंगे, अर्धवृत्त के चाप की रचना करेंगे। ये हमने अर्धवृत्त का चाप लगाया। अब यहाँ से रखकर ये कट करा हमने। ये जो हमारा बना, ये कितने अंश का कोण बनेगा, 60 अंश का। अभी हाल मैंने आपको बताया, ठीक है। और ये इस तरह से मेरी रेखा मिलाई हमने। यहाँ भी हम ऐसे ही कर रहे हैं, किरण BC A। अब इसमें मुझे 30 अंश का कोण बनाना है, तो 60 का आधा कितना होता है, 30 होता है। तो देखिए अर्धवृत्त पे रखकर ही आपको चाप लगाना है। सारा खेल आपका इसमें अर्धवृत्त के ऊपर ही चलता है। ये आपने कट लगाया, ये जो आपका बना, ये कितने अंश का बनेगा, 30 अंश का, ठीक है। ये जो है ये आपका कितने अंश का बना, 30 अंश का कोण बना, ठीक है। ये पूरा कितने का बना, 60 का, और ये 30 अंश का बना। ये यहाँ पर लिख दूँगी तो क्या आपको ख्याल पड़ेगा, ये 60 अंश का बना, ये 30 अंश का बना। अब 45 अंश का अगर हमको बनाना हो तो 45 अंश जो है वो 60 और 30 के बीच में आता है, इसलिए ये दोनों का आधा हम कर देंगे। 30 में आप 15 जोड़ोगे तो 45 हो जाएगा, 60 में से 15 घटाओगे तो 45 हो जाएगा। इसलिए ये यहाँ पर ये हमारा जो बना, ये कितने अंश का बना, 45 अंश का, ठीक है। अब अगर हमको 15 अंश का बनाना है तो 0 से 30 के बीच में आधा आप कर दीजिए इस ढंग से, ठीक है। तो ये आपका कितने का बन जाएगा, 15 अंश का बन जाएगा। ये यहाँ से परफेक्ट लाइन मिलाइए, ये आपका कितने का बन गया, 15 अंश का। तो इस प्रकार कैसा है, हम 60 अंश, 30 अंश, 45 अंश और 15 अंश के कोण की रचना कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट में सिखाऊँ, आपको 60 अंश के बाद 120 अंश, फिर 90 अंश, 105 अंश और 75 अंश, ये कोण की रचना आप किस प्रकार से कर पाएंगे। तो ये सब बनाने के लिए भी आपको सबसे पहले 60 अंश के कोण की रचना तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो ये आपके लिए ज़रूरी भी है, मस्ट भी है। देखिए मैंने आधार बनाया आपका इस ढंग से,
इसका नाम मैंने रख दिया भाई किरण BC, ठीक है, किरण BC रखा मैंने नाम। अब वही बात है, कोई भी आप त्रिज्या लीजिए। यहाँ पर मैं आपको अर्धवृत्त का चाप जो है वो इस ढंग से लगाकर बता रहा हूँ, जिससे कि आप अपना कोण क्या व्यवस्थित बने थोड़ा। अभी मैंने जो ये लगाया चाप, ये क्या है 60 अंश है, ये 120 अंश का, ठीक है। ये स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए आपको कर दिया। यहाँ पर ये देखिए, ये जो है ये हमारा कितना है 60 अंश का, ठीक है। ये आपका कितना है 60 अंश का, जो मैंने आपको बनाना बताया। ये हमारा ये कितने अंश का है 120 अंश का है। ये कितना है 60 अंश है, ये 120 अंश है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हम वृत्त का चाप लगाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 90 अंश का कोण बन जाएगा। ये करा हमने। लंगड़ा प्रकार आपका हिलना नहीं चाहिए, अगर हिल गया तो गलत हो जाएगा आपका, इस बात का ध्यान रखें। और ये स्पष्ट है कि आप अगर कोण मापक से इसको मापेंगे तो इसका माप जो है वो बिल्कुल परफेक्ट निकलेगा, ठीक है। माप पर देख लीजिएगा। अब अगर हमको ये हमारा कितने अंश का बना 60 अंश का, यहीं से हमने दूसरा चाप लगाया, ये हमारा बना 120 अंश का। इन दोनों चाप के बीच में हम 120 और 60 अंश के बीच में हम एक चाप लगाते हैं तो 90 अंश का बनता है। अब अगर हमको 105 अंश का बनाना है तो वो 90 और 120 के बीच में आएगा, तो 120 और 90 के बीच में रखकर हम अर्धवृत्त का चाप लगाएंगे, जिससे ये हमारा जो कोण बनेगा आपका, ये कैसा बनेगा 105 अंश का बनेगा, ठीक है। ये कितने अंश का बनेगा 105 अंश का, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 75 अंश का कैसे बनेगा। तो 75 अंश में क्या होगा, आपको 75 अंश के कोण को 90 और 60 के बीच में बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में आता है। पहले भी मैंने आपको बोला कि सब कुछ अर्धवृत्त पे रखकर ही बनाना है। आप जो भी लिटी बनाएं वो किस पे बनाएं, अर्धवृत्त के ऊपर ही रखकर बनाएं। इसी के ऊपर आपको बनाना है, इसके ऊपर ही सारे जो आपको प्रकार रखने हैं, वो खाली पहला जो 60 अंश का आप बनाएंगे, ठीक है, वो आप इस ढंग से यहाँ पर रखकर बनाएंगे 60 अंश का। बाकी उसके बाद आप सब अर्धवृत्त के ऊपर रखेंगे और इस प्रकार कोण की रचना बनेगी। और एक बात है कि आप लंगड़ा प्रकार हिलाएंगे नहीं। अगर आपका प्रकार हिलता है तो आपके कोण के गलत होने की संभावना पूरी हो जाती है। तो ये आपका कितने का बना 120 का, ये 105 का, ये जो है आपका 90 अंश का, ये 75 अंश का बना आपका, ये बना आपका 60 अंश का, ठीक है। इस ढंग से ये 90 अंश का बना आपका, ये 75 अंश का। तो इस प्रकार हम सिर्फ माप पट्टी और प्रकार की कोण मतलब प्रकार की सहायता से आप इस कोण की रचना कर सकते हैं। और आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि आगे आपकी जो रचनाएं हैं उसमें आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो प्रैक्टिस करें इसकी। ओके, थैंक यू सो मच। और अगर आई होप आपको समझ आया होगा, सो आप इसे सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी कराएं। ओके, थैंक यू सो मच।